अंदर छुपे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो। आज अगर आरक्षण नहीं होता तो वो एक चपरासी तक नहीं बन सकते थे, लेकिन आज वो विधायक बन गए, सांसद बन गए। किसकी बदौलत? हम लोगों की बदौलत, समाज की बदौलत बने हैं। उनका कोई योग्यता नहीं है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया होता तो ये लोग आज छोटा सा चपरासी भी नहीं बन सकते थे। लेकिन आज ये फैसला आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मनुवादी जज लोगों ने फैसला दिया है। मनुवादी सोच रखने वाले, ब्रह्मवादी सोच रखने वाले जजों ने यह फैसला दिया है कि ST/SC के आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जाएगा। और उसमें अब जो हम लोग ST के लोग हैं, गौड़ है, हल्बा है, मुड़िया है, भद्रा है, तोला है, बैगा है, उराव है, कंवर है, वो सभी लोग अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। और जो चमार है, भंगी है, मेहतर है, गाड़ा है, घसिया है, सतनामी है, रामनामी है, सूर्यवंशी है, वो सभी के सभी अनुसूचित जाति कहलाते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद ये हो सकता है कि सतनामी के लिए अलग से आरक्षण रहेगा, सूर्यवंशी के लिए अलग से आरक्षण रहेगा, चमार के अलग से आरक्षण रहेगा, जाटों के लिए अलग से रहेगा। तो ये जाटा और चमार में संघर्ष होगा, ये सतनामी और सूर्यवंशी में लड़ाई हो जाएगा। कोड के लिए अलग से सीट रिजर्व होगा, आप देखो हल्बा के लिए अलग से होगा, मुड़िया के लिए अलग से वैकेंसी निकलेगा, तोरला और मारिया के लिए अलग से वैकेंसी निकलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को आपस में लड़ाने वाला ये बहुत ही जो फैसला आया है, इससे हमारा समाज के तो भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज पूरे भारत देश को बंद करने का काम हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने किया है। और इसलिए मैंने जब ये रैली शुरू हो रही थी उस समय भी मैंने धर्मपुरा में भी कहा, ये जो आए हुए हैं इनमें से 95% लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कूली भूती करने वाले लोग हैं। उनको इस फैसले से क्या लेना देना है? उनको इस फैसले से क्या लेना देना है? अरे लेना देना तो उनको है जो लोग आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं, जो लोग गुरुजी बन गए हैं, जो लोग कलेक्टर बन गए हैं, IAS IPS बन गए हैं, विधायक और सांसद बन गए हैं। अगर ये फैसला लागू हो गया तो एक बार विधायक बन गया उसका बेटा को आरक्षण नहीं मिलेगा, एक बार जो सांसद बन गया उसका बेटा को आरक्षण नहीं मिलेगा। अरे उनके अधिकारों को बचाने के लिए लोग आए हुए हैं, उनके अधिकारों को बचाने के लिए आए हुए हैं। और ये हमारे विधायक और सांसद इतने नालायक और इतने नाकारे और इतने निकम्मे हैं, हमारे समाज के लोगों को सांत्वना देने के लिए दो शब्द बोलने भी नहीं आए। ऐसे नाकारा लोगों के कारण आज हमारा समाज मारा जा रहा है। कहीं नक्सली के नाम से मार रहे हैं, तो कभी उग्रवादी के नाम से मार रहे हैं, कोई पुलिस आके मार के जा रहा है, नक्सली आके मार के जा रहा है। आज अपने ही बस्तर में अपने ही मूल निवासी यहाँ के लोग आज यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ कब जिंदा रहेंगे, कब मारे जाएंगे, हमारे समाज का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आज आरक्षण बचाने के लिए हम लोगों को चाहिए था, उन लोगों को चाहिए था कि इसका व्यवस्था वो लोग करते। आज यहाँ पर हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हैं, अभी जो यहाँ पर भाषण हो रहा था तो डीजे के आवाज में आवाज नहीं आ रही थी, जनरेटर के कारण आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जो आरक्षण का फायदा उठाकर लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उनको तो इस शेड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, टेंट की व्यवस्था करनी चाहिए थी। चलो भाई हमारे लिए आप लोग निकल रहे हो, लेकिन वो लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग, AC कमरा में बैठने वाले लोग, लाल बत्ती में घूमने वाले लोगों को, हमारे ये जो गरीब मजदूर समाज की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे लोगों को दोबारा जब हमारे लोगों के बीच में वोट मांगने आएंगे उस समय उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जब हमारा आरक्षण खत्म हो रहा था, जब हमारा आरक्षण संविधान खत्म हो रहा था और ये समाज, ये गरीब समाज लड़ाई लड़ रहा था, उस समय आप कहां गए थे? और आज चुनाव के समय में दारू पिलाने आ गए, ये चुनाव के समय में ये पैसा बांटने आ गए, चुनाव के समय में सारी खबरें लेके आ गए। ये बोलने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे ST/SC विधायक और सांसद ऐसे पालतू कुत्ते हैं जो अपने मालिक पट्टी बना हुआ है, ना तो अपनी मर्जी से दुश्मन को काटना तो दूर भोग भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों से हमारे समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। और ये जो एकता आज दिख रही है, आने वाले समय में पूरा लाल बाग का मैदान भर जाएगा और लाखों लोग आएंगे
ऐसे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गरीब मजदूर किसान कूली भूति करने वाले मेरे आदिवासी अनुसूचित जाति भाई और बहनों को, जो आप लोगों ने इस कड़ी धूप में अपना पसीना बहाते हुए हमारे आरक्षण भोगी लोगों का हक अधिकार को बचाने के लिए आप लोग आए। आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार सेवा जोहार करता हूं कि आप लोग हैं तो हमारा हक अधिकार बचा है। वरना ऐसे नालायक लोग तो आज आरक्षण का फायदा उठा करके एक कदम इधर आना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों की वजह से आज हमारा समाज जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये जो ज्ञापन दिया गया है, जिसको भैया प्रकाश ठाकुर जी ने बताया, बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो ये हुआ है कि देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब का एक केस चला। देवेंद्र सिंह कोई आदमी है, वो केस दायर कर दिया पंजाब के सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में। और वो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ 1 अगस्त 2024 को, तो ये फैसला हुआ है कि अब ST/SC के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिस्टम लागू करेंगे। जो ज्यादा पैसा कमाता है, 2.5 लाख से ऊपर पैसा कमाता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और जो ये जजों का नियुक्ति होता है, उसमें भी कॉलेजियम सिस्टम से हो रहा है। कोई परीक्षा नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने लोगों को वहां जज बना के बिठा दिया जा रहा है। ये भी हम खत्म करना चाहते हैं, खत्म करने की मांग हम लोगों ने किया है। और बस्तर के अंदर जो 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून लागू है, लेकिन यहाँ कोई यहाँ लागू नहीं हो रहा है नियम। आज बता दीजिए, आज ये बस्तर में पेशा कानून के होते हुए हमारे आदिवासी लोगों को गरीब क्यों होना चाहिए? आज करोड़ों रुपए का लोहा, ये लोहा जो है ट्रेन के माध्यम से विशाखापट्टनम से जापान जा रहा है, और हमारा आदमी 1 रुपया चावल खाने के लिए मजबूर है। 1 रुपया चावल, और हम लोग का लोहा 8